हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम साउंड ट्रैक का एपिसोड 2 देखेंगे। अगर आपने पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं युनसो आंखें खोलती है और सुनवू को देखने लगती है। सुनवू उसे देखकर हैरान हो जाता है। युनसो तुरंत साइड में हट जाती है और वो दोनों को बहुत ऑकवर्ड लगने लगता है। युनसो वॉशरूम में परेशान हो रही होती है और सुनवू बाहर। कुछ देर बाद वो दोनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, मगर वो दोनों को बहुत अजीब लग रहा होता है। अचानक युनसो कहती है कल बहुत ठंड थी। हाँ, हम दोनों को ठंड लग रही थी, इसलिए हम दोनों क्लोज आ गए। ये सब कहकर वो दोनों बातें करने लगते हैं और उनके बीच सब ठीक हो जाता है। अब युनसो अपनी लिरिक्स लिख रही होती है। उसी समय सुनवू उसके पास आता है और उसने क्या लिखी है पढ़ने लगता है। युनसो उसे डेमो सुनाती है। वो सुनते हुए सुनवू सिर्फ युनसो को ही देख रहा होता है और उसी के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो युनसो को लिरिक्स और थोड़ी मीनिंगफुल बनाने कहता है। अचानक युनसो सुनवू का हाथ पकड़ लेती है। सुनवू हैरान हो जाता है। युनसो कहती है हम लिरिक्स हाथ पकड़ने के ऊपर लिखते हैं। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है क्या लिखना चाहिए, इसलिए वो सुनवू को बाहर चलने कहती है। अब वो दोनों बाहर आते हैं। वहाँ युनसो सुनवू से पूछती है क्या तुम भी जेनिफर के बारे में ऐसे ही फील करते हो कि तुम उसके पास नहीं पहुँच सकते। सुनवू कहता है हाँ, मगर मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि मैं उसके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। मेरे लिए ये मैटर करता है कि मैं उसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। युनसो कहती है तुम्हें उसके लिए ऐसा क्या करना है। सुनवू कहती है सब कुछ जो वो चाहती है। युनसो कहती है ऐसी एक चीज है जो मैं चाहती हूँ। सुनवू रुककर पूछता है क्या। युनसो कहती है चॉकलेट। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। कुछ देर बाद सुनवू उसे चॉकलेट दिलाता है। वो दोनों बैठे होते हैं। तभी दो स्कूल के बच्चे साइकिल से जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर युनसो सुनवू से कहती है तुम्हें वो याद है जब तुमने मुझे साइकिल चलाना सिखाया था। सुनवू कहता है ऑफ कोर्स याद है। युनसो कहती है मैं स्कूटर भी चला सकती हूँ। मैंने 2 व्हीलर्स में मास्टर्स कर लिया है, मगर 4 व्हीलर्स की अलग बात है। अब इसके बाद हम देखते हैं युनसो कार चला रही होती है और सुनवू उसके बाजू बैठा होता है। सुनवू कहता है इससे फास्ट तो लोग रोड पर चल रहे हैं। युनसो कहती है तुम बाजू में बैठे हो तो मुझे और कंफर्टेबल फील हो रहा है। ये सुनकर सुनवू और डर जाता है। वो दोनों आपस में बात करते हुए जा ही रहे होते हैं। तभी कॉल आता है। सुनवू कॉल स्पीकर पर रखता है। वहाँ कांग होता है। कांग युनसो से कहता है क्या तुम अभी स्टूडियो आ सकती हो, मुझे कुछ बात करनी है। युनसो कहती है हाँ ठीक है। और फिर युनसो कार फास्ट चलाते हुए सुनवू को भी उसके स्टूडियो लेकर चली जाती है। स्टूडियो में कांग उसे कहता है सॉरी, मैंने तुम्हारी डेट खराब कर दी। युनसो कहती है नहीं, हम डेट पर नहीं थे, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये मुझे लिरिक्स लिखने में हेल्प कर रहा है क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छे से जानता है। अब कांग उन्हें जूस देता है। युनसो जूस लेकर कहती है इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये सुनकर सुनवू मुस्कुराने लगता है और युनसो से वो जूस लेकर उसे अपना फ्लेवर दे देता है। वो कहता है तुम्हें ये फ्लेवर पसंद नहीं है, ये पी लो। सुनवू कांग को बताने लगता है कि ये पीने से इसे वॉमिटिंग होने लगती है। युनसो कहती है मैंने कब कहा। वो उसे अपना जूस ले लेती है। वो कहती है जाओ तुम बाहर कोई कैफे में मेरा वेट करो। सुनवू कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर वो युनसो से वापस जूस छीन लेता है और कॉर्नर में बैठ जाता है। कुछ देर बाद कांग और युनसो दोनों लिरिक्स डिस्कस कर रहे होते हैं और सुनवू को बहुत बोर हो रहा होता है। वो बस कांग को ही देख रहा होता है। कांग उससे पूछ लेता है क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। पहले तुम सिर्फ युनसो को देख रहे थे और अब मुझे देख रहे हो। सुनवू कहता है नहीं, मैं पीछे टीवी को देख रहा था। अब कुछ देर बाद वो दोनों निकल जाते हैं। युनसो पूछती है तुम इतना रूड क्यों हो रहे थे। सुनवू कहता है मैंने क्या किया, तुमने ही कहा था तुम्हें वो फ्लेवर पीना पसंद नहीं। युनसो कहती है तो तुमने उसे क्यों कहा। सुनवू कहता है तुमने मुझे ऑनेस्ट रहने कहा था और तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। वो सुनवू से कहती है मैं तो बस अच्छी बन रही थी। यही सब बातों को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। तभी सुनवू को किसी का कॉल आता है। वो युनसो से कहता है मुझे यहीं छोड़ दो। युनसो कहती है हम बस पहुंचने ही वाले हैं। सुनवू कहता है मैं पैदल चला जाऊंगा। युनसो भी उसे वहीं गुस्से में छोड़कर चली जाती है। अब वहीं सुनवू अपने स्टूडियो में उदास बैठा होता है। मैनेजर उसे कहता है मैंने गैलरी का डिपॉजिट दे दिया है, मगर मुझे तुम्हारी रेपुटेशन की फिक्र हो रही है। अगर ये अफवाह फैल गई तो तुम क्या करोगे। सुनवू कुछ नहीं कहता और शांत बैठा होता है।
मैनेजर कहता है हमें एक अपोलॉजी स्टेटमेंट देना चाहिए। सुनवू कहता है ठीक है। फिर मैनेजर पूछता है तुम कहाँ सो रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड तो चली गई है, तो तुम वापस क्यों नहीं आ रहे? सुनवू कहता है मैं युनसू के घर रह रहा हूँ। ये सुनकर मैनेजर हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या सब हो गया? सुनवू कहता है नहीं, मैंने अब तक उससे नहीं पूछा, मगर मैं कोरिया से जाने से पहले उसे बताने का सोच रहा हूँ। मुझे उससे ऑनेस्ट रहना है। मैनेजर कहता है क्या तुमने युनसू के वजह से ही एग्जीबिशन पोस्टपोन किया है? सुनवू को लगता है मैनेजर को गुस्सा आ जाएगा ये सब जानकर, मगर मैनेजर तो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है मुझे लगा था तुम रिटायर हो जाओगे, मगर ये सुनकर अच्छा लगा। अब कुछ देर बाद सुनवू स्टूडियो से बाहर आता है तो युनसू उसे फ्लावर्स देते हुए कहती है मैं अब और गुस्सा नहीं हूँ तुम। सुनवू वो ले लेता है। युनसू उसे गिफ्ट भी देती है। सुनवू देखता है तो उसमें एप्रन होता है। युनसू कहती है तुम खाना अच्छा बनाते हो तो साइड बिजनेस के लिए। सुनवू कहता है ठीक है, हमारे बीच सब सही है। ये सुनकर युनसू को बहुत रिलैक्स फील होता है। फिर वो दोनों ग्रोसरी शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं। युनसू कहती है आज मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। फिर वो दोनों बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। युनसू से जो पसंद आता है वो सब खरीद लेती है। तभी सुनवू वहाँ चॉकलेट्स देखता है जो युनसू को पसंद है। अब काउंटर पर युनसू देखती है वहाँ चॉकलेट्स रखे हैं। वो सुनवू से पूछती है क्या तुमने ये रखा? सुनवू कहता है हाँ, क्योंकि तुम्हें ये पसंद है। अब कुछ देर बाद वो लोग घर आते हैं। तभी वो किचन पर फ्रूट बॉक्स देखते हैं। पीछे युनसू की मॉम बैठी होती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। युनसू अपनी मॉम को समझाने लगती है कि सुनवू यहाँ क्यों रह रहा है, हमें एक दूसरे की जरूरत थी इसलिए हम एक साथ हैं। अब युनसू की मॉम उन दोनों को बैठने कहती है। वो टेबल पर कार्ड रखती है और सुनवू को 3 कार्ड चूज करने कहती है। अब सुनवू 3 कार्ड चूज करता है। युनसू की मॉम पहला कार्ड देखती है और कहती है सुनवू तुम किसी को पसंद करते हो ना? ये सुनकर युनसू हैरान हो जाती है। वो दूसरे कार्ड में देखती है कि एंड में सब अच्छा होगा, और तीसरा कार्ड देखकर उसकी मॉम कहती है वो तुमसे बहुत दूर है। युनसू कहती है वो जेनिफर होगी। अब उसकी मॉम कहती है मुझे जाना होगा। युनसू कहती है मेरा भी करो, मगर उसकी मॉम वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है घर का ख्याल रखना। फिर वो दोनों के कंधे पर हाथ रखकर कहती है तुम्हें पता है ना मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, मुझे भरोसा है यहाँ कुछ नहीं होगा। फिर वो युनसू से पूछती है क्या तुम्हें वो ट्रिप की फोटोज मिली? युनसू कहती है नहीं, इसके पास भी नहीं है, इसने भी स्टोरेज की वजह से डिलीट कर दिया है। उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं और जाने लगती है। सुनवू उन्हें बाहर तक छोड़ने आता है। युनसू की मॉम उसे वो लास्ट कार्ड देते हुए कहती है ये एक लकी चार्म है, और उसे मुस्कुरा कर देखकर वहाँ से चली जाती है। अब कुछ देर बाद वो दोनों डिनर करते हैं। सुनवू उसे दोपहर में होने वाली चीजों के लिए सॉरी कहता है। वो कहता है मुझे तुम्हें वो फ्लेवर वाला जूस पीता देख गुस्सा आ गया था। युनसू कहती है बस यही बात थी। फिर युनसू से कहती है कि हम 4 बजे के वक्त बाहर जाएं। सुनवू हंसने लगता है। उसे लगता है युनसू मजाक कर रही है, मगर युनसू सीरियस होती है। अब 4 बजे वो दोनों बाहर आते हैं। बाहर सुनवू उसे अपना स्कार्फ पहनाता है और फिर वो दोनों खाली सड़कों पर घूमने लगते हैं। अब अगली सुबह युनसू और सुनवू लिरिक्स लिखते हैं। रात में मूवी देखते हैं, जो देखकर सुनवू इमोशनल हो जाता है। ऐसे ही वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और वक्त बीतता जाता है। सुनवू युनसू की छुपकर फोटोज भी खींचता है। अब एक रात सुनवू नहा रहा होता है, तभी उसे मैनेजर का कॉल आता है। युनसू कॉल उठाती है। मैनेजर उसे अर्जेंट लैपटॉप में से कुछ फोटोज भेजने कहता है। युनसू उसे वो सेंड करती है और फिर सुनवू का लैपटॉप देखने लगती है। वहाँ वो अपनी बहुत सी तस्वीरें देखती है और खुश होती है। फिर वो वहाँ अपनी बहुत सारी कैंडिड पिक्चर्स देखती है, जो कि सुनवू 2008 से ले रहा होता है। वो सब देखकर युनसू बहुत हैरान हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि सुनवू उसे प्यार करता है और वो जेनिफर और कोई नहीं युनसू ही है। तभी सुनवू नहाकर बाहर आता है और युनसू उसे हैरानी से देखने लगती है। यहीं ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।